अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि हमने HEC बेस्ड स्कॉलरशिप को कैसे फिल करना है। अब ये रिसेंट है, लेटेस्ट है तो और इस ईयर का है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमने इसको ऑनलाइन कैसे फिल करना है। एक तो इसको ऑनलाइन फिल करना है और दूसरा इसका प्रिंट निकलवा कर ऑनलाइन लिंक्स है तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो वो आपने वहाँ से फिल करके तो फिर इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो ईमेल है वो ये वाली होनी चाहिए जो आपका यूनिवर्सिटी में जो रोल नंबर आपको अलॉट है, जिस नाम पे आपने यूनिवर्सिटी में अकाउंट बनाया हुआ है, तो आपने वही लगाना है, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपने वहाँ यहाँ से स्विच कर लेना अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो ईमेल रिकॉर्डेड जो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा जिस पे आपको रिस्पांस आएगा वो यही ईमेल होगा, यहाँ पे आपने टिक कर लें। यहाँ पर आपने अपना बायोडाटा डालना है, अपना नाम, एप्लीकेंट नेम, ठीक है। यहाँ पर फादर नेम और यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी में जो आपका रोल नंबर है वो आपने डालना है। उसके बाद आपने अपना कैंपस बता देना है कि आपका कैंपस कौन सा है। फिर प्रीवियस डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्जी को ये भी फिल वक्त नाम डाल देती हूँ, ठीक है। तो रोशनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल कुछ भी मैं इधर डाल देती हूँ। यहाँ पर आपने वो रोल नंबर डालना है जो आपको यूनिवर्सिटी में अलॉट किया गया। उसके बाद आपने कैंपस चूज़ कर लेना है। अब कैंपस आपका कौन सा आपको पता होना चाहिए कि आप मेन कैंपस में पढ़ रहे हैं या लाइक फर्दर जो से भी कैंपस में आप पढ़ रहे हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद प्रीवियस डिग्री, आपकी प्रीवियस डिग्री कौन सी थी वो भी आपने चूज़ कर लेनी है। लाइक एसोसिएट डिग्री थी, LLB थी, MS थी, MPhil है, जो भी आपकी प्रीवियस डिग्री नहीं जो रिसेंटली डिग्री है वो आपने लिखनी है जो भी आप कर रहे हैं जिसके लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल तो मैं कर रही हूँ MPhil के लिए, ठीक है। और अगर मैं MPhil के लिए कर रही हूँ तो MPhil, और अगर BS के लिए तो BS की, ठीक है। फिर आपने डिपार्टमेंट नेम यहाँ से चूज़ करना है जी, आपका डिपार्टमेंट कौन सा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो आपने चेक कर लेना। फिर जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उस पर किस बेस पे फिल किया था, ओपन मेरिट पे अगर किया था तो ओपन मेरिट पे, और अगर इनमें से किसी और कैटेगरी में किया था तो फिर आपने उसमें फिल कर लेना। अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल जो भी है वो आपने अपनी सेट कर लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट का CNIC होना चाहिए, मार्शल स्टेटस स्टूडेंट का कि वो मैरिड है, सिंगल है, लाइक डिवोर्स्ड है, जो भी है तो वो अपने बारे में स्टूडेंट बताएगा। उसके बाद होम एड्रेस आपने लिखना है। फिर यहाँ पर एक्टिव ईमेल आपने बतानी है, जहाँ जो UOG की ईमेल के अलावा मतलब रोल नंबर वाली ईमेल के अलावा अगर आपके पास कोई और ईमेल है जो एक्टिव है तो इन केस अगर वहाँ पे रिस्पांस नहीं आ रहा तो वो दूसरी ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन नंबर जो एक्टिव है, फिर मोबाइल नंबर जो भी आपका स्टूडेंट का एक्टिव है। फिर आपने बताना आप करंटली वर्क कर रहे हैं, और अगर नहीं तो आपने नो पे टिक लगा देना। फिर सेलेक्ट द स्टेटस, आपने स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप डे स्कॉलर हैं मतलब रोज़ाना यूनिवर्सिटी जाते हैं या फिर हॉस्टलाइज हैं। उसके बाद सेलेक्ट सेमेस्टर, आप अपना सेमेस्टर यहाँ से चूज़ कर लें कौन सा सेमेस्टर है आपका। उसके बाद सेशन मॉर्निंग में पढ़ते हैं या फिर इवनिंग में पढ़ते हैं, ये सिलेक्ट कर लेना। अगर आप यूनिवर्सिटी में री एडमिशन कर रहे हैं, ठीक है, इन केस ऑफ री एडमिशन प्लीज़ राइट योर प्रीवियस रोल नंबर। अगर मतलब आपका पहले भी कोई एडमिशन था और फिर आपने री एडमिशन कराया हुआ है तो इन केस में आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो वो आपने रोल नंबर लिख देना। उसके बाद CGPA जो आपका करंटली, अगर करंटली कंटिन्यू है स्टूडेंट पढ़ रहा है तो फिर वो अपना CGPA लिखेगा। फिर लास्ट पास्ट एग्जामिनेशन जो आपने लास्ट जो डिग्री हासिल की थी उसके बारे में आपने यहाँ से बताना है। फॉर एग्जांपल कोई भी हमने यहाँ से डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर ये ओपन हो जाता है तो ये फिल वक्त मैंने पिछली रिक्वायरमेंट फिल नहीं की तो ये मुझे ओपन नहीं करके दे रहा। तो यहाँ से जो भी आपकी डिग्री है वो कैटेगरी में से सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर डाल दीजिएगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ लास्ट पास एग्जामिनेशन, इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना। फिर आपने अपने जो फ़ीस है यूनिवर्सिटी की, जो आपकी लास्ट फ़ीस पे की है ना जो आपने, वो आपने यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं आपने पहले कभी कोई स्कॉलरशिप ली, अगर आपने यस तो यस डाल दें, नहीं तो नो डाल दें, ठीक है। और अगर नो डाल दिया तो फिर बाकी आंसर में भी नो नो वगैरह लिख दें। अगर स्टैटिक लगा हुआ है, अगर वो आंसर एक्सेप्ट नहीं करता तो नो लिख दें। और अगर है कोई स्कॉलरशिप तो फिर नेम का, स्कॉलरशिप का नेम बता दें, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस नीड के लिए आपको एक्सप्लेन कर दें वो जो भी आपकी नीड थी। उसके बाद फैमिली का बायोडाटा, आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करता है वो बताना है, और आपका गार्डियन के साथ रिलेशनशिप क्या है, मंथली इनकम क्या है गार्डियन के, ऑक्यूपेशन क्या है गार्डियन का, ठीक है। उसका CNIC, गार्डियन का नंबर,
लाइक फादर हैं तो फादर का ही नंबर, ठीक है। और गार्डियन वही हो गया ना जो आपका केयर टेकर है, मीन योर फादर। अगर फादर ही हैं तो फादर ही आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने गार्डियन का फादर का ही लिखना है यहाँ पर भी, उनका ही कॉन्टैक्ट नंबर 2 दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा। यहाँ पे नीचे फिर कॉन्टैक्ट नंबर फादर का तो वही डालिएगा, CNIC भी फादर का। स्टूडेंट फादर का स्टेटस क्या है, लाइक वो मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, डिक्रीज हैं, सॉरी मार्शल स्टेटस, अलाइव हैं, सेपरेटेड हैं, तो ये आपने बता देना। उसके बाद मार्शल स्टेटस पेरेंट्स, तो यहाँ पर बताना था मैरिड है, डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो यह सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फैमिली सिस्टम क्या आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट अलग अलग रहते हैं, मतलब आप पेरेंट्स के साथ, पेरेंट की फैमिली अलग है, अलग अलग अमीन के चाचा ताए सारे इकट्ठे तो नहीं रहते हैं, तो ये फिर आपने यहाँ से चूज़ कर। अगर जॉइंट है तो बता देना, और अगर सेपरेटेड हैं ओनली पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स हैं तो फिर वो बता देना। टोटल फैमिली मेम्बर कितने चूज़ कर लेना, फादर का प्रोफेशन चूज़ कर लेना। टोटल फैमिली मेम्बर्स स्टडिंग अदर देन स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी फैमिली मेम्बर्स में अगर जो भाई बहन है सिबलिंग उनमें से कौन कौन पढ़ रहा है। फिर टोटल मंथली इनकम जो फादर की इनकम है, प्लस अगर उनकी कोई पेंशन है, और अगर प्लस इनकम अदर सोर्सेज है, किसी और सोर्सेज से भी कोई इनकम आ रही है तो वो फिर यहाँ पर टोटल लिखना है। फिर आपने टाइप ऑफ एसेट्स, क्या आपके पास कोई चीज़ है, कोई खरीदी हुई चीज़ लाइक घर, बिजनेस, ऐसी कोई चीज़, तो अगर है तो आपने टिक कर देने, अगर नहीं है तो उसे छोड़ देना। तो उसको ख़रीदने वाला उस एसेट्स को मलकियत किसकी थी, वो किसकी है, तो वो आपने बता देना। अगर फादर के पास कोई घर है, कोई बिजनेस है, लाइक इस तरह की कोई चीज़ है तो वो आपने बता देना। टोटल मंथली इनकम, अगर उन एसेट्स से कोई इनकम भी आती है तो वो भी बताना। अकोमोडेशन टाइप, यानी कि वो क्या है, किस तरह का टाइप, आप कहाँ पर रहते हैं, हाउस में, बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, यानी कि वो जो सॉरी जो आपने एसेट्स के बारे में बताया ना वो किधर है, अपार्टमेंट है, कोई टाउन हाउस, किसी जौन सा ना शहरी इलाका है कोई, उसमें कोई जगह है, या बिल्डिंग है, या बिजनेस है, लाइक वट एवर जो भी है, और जो विलेज है तो वो भी आपने बता देना। नंबर ऑफ़ रूम्स, आपके घर के कमरे कितने हैं, एयर कंडीशन उसमें है कि नहीं, तो हाउस स्टेटस क्या है, कि रेंट के साथ रहते हैं आप, रेंट पे रहते हैं, या लाइक जो भी है आप डाल देना। फिर उसके बाद है हाउस रेंट पेमेंट बतानी है, और अगर आपका अपना घर है तो फिर आपने उसका स्क्वायर फीट मरला वगैरह भी बताना है। टेलीफोन बिल, ये बिल्स वगैरह हैं। फिर आ गया टोटल ऑफ ऑल यूटिलिटी बिल्स। अब यूटिलिटी बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, ठीक है, इसके अलावा मोबाइल पैकेजेस, इंटरनेट बिल ये आ जाते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर, अगर कोई घर में बीमार है उस पर होने वाला खर्चा है परमानेंट केस में, तो फिर आपने मेडिकल बिल्स और ये सारी चीज़ें भी काउंट करके बता देनी है। फिर ग्रॉसरी जो आपकी पर मंथ है, फिर वो एजुकेशन पर मंथ आपकी, और जो आपका सिबलिंग वगैरह पढ़ रहा है उसकी पर मंथ आपने बता देनी है। लाइक अगर आपकी पर मंथ जो भी है उसको, जो सेमेस्टर फीस है उसको पर मंथ पर डिवाइड कर लेना। फिर सारे टोटली मंथली एक्सपेंडिचर को ऐड करना है और यहाँ पर बता देना, जिसमें यो यूटिलिटीज़ बिल्स भी हो गए, लाइक जितने भी बिल्स थे, ग्रॉसरी के थे, एजुकेशन के थे, वो सारे टोटल कर देने। फिर फैमिली के पास कोई ट्रांसपोर्ट है, अगर है चूज़ कर देनी है, यस या नो, पहले यस या नो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से चूज़ कर देनी है अभी किस टाइप की आपके उनके पास है, रिक्शा, गाड़ी, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, यहाँ दे। अगर कोई जानवर मवेशी वगैरह हैं तो उनकी तादाद बतानी है, ठीक है। फिर जो लैंड टाइप है, जो मतलब आप जहाँ पर रहते हैं वो रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल, एग्रीकल्चर है, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, तो आप अगर रेजिडेंशियल है तो इधर लगा दें, या फिर जो भी है आपके यहाँ लगा देंगे। एग्रीकल्चर, अगर आपके पास एग्रीकल्चर थी, ठीक है तो वहाँ से आपको कौन सा उसका एरिया क्या, साइज़ क्या बता देना। अगर नहीं है इन केस तो फिर नो लिख देना। अब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे आपने टिक लगाना है, और जब हार्ड फॉर्म में आपने निकलवाने हैं ना तो इनको आपने सबमिट कराना है। तो ये क्या है, डोमिसाइल, आपने अपना डोमिसाइल, ठीक है, या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अपना, फादर का, मदर का, गार्डियन का, जो भी सपोर्ट कर रहा है उसका यहाँ पे, और उन सिबलिंग्स का जो जिनका ऊपर मेंशन किया कि वो स्टडी कर रहे हैं। फिर कॉपीज़ ऑफ लास्ट या लेटेस्ट फी रिसिप्ट ऑफ सेल्फ एंड सिबलिंग, अपनी और अपने बहन भाइयों के जो पढ़ रहे हैं उनकी जो फ़ीस की रिसिप्ट थी वो लास्ट वाली, उसकी कॉपी लगानी है। टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मेडिकल बिल्स, जो मेडिकल बिल ऊपर बताए थे, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर खर्चा हो रहा है तो वो फिर आपने उनकी भी टेस्टेड कॉपीज़ टिक कर देनी है, ठीक है, जो जो आपके क्राइटेरिया के हैं। और बाद में जब ऑन हार्ड फॉर्म में सबमिट कराना है ना तो ये चीज़ें उधर लगानी है। टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एप्लीकेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, अपना एकेडमिक रिकॉर्ड मैट्रिक से लेकर अब तक का जितना रिकॉर्ड है वो सारा, ठीक है। कॉपी ऑफ लास्ट मंथ यूटिलिटी बिल्स, ये आपने ऊपर बताया था तो उनकी कॉपीज़ भी लगानी है। तो ये बात आपने ध्यान से रखनी है कि जो चीज़ आपने लिखनी है उसकी जो कॉपी बतानी है
उनकी जो ये ना हो कि आप वहाँ पर अमाउंट और बता दें यूटिलिटी बिल्स की, और जब कॉपी लगाएं तो उस पर अमाउंट और हो, तो इन केस फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो बातें आपने बिल्कुल ठीक बतानी हैं। फिर कॉपीज़ ऑफ प्रीवियस स्कॉलरशिप अगर थी ऊपर बताया तो वो लगा दे, नहीं तो कोई बात नहीं, रहने दें। इनकम सर्टिफिकेट ड्यूली वेरीफाइड बाय द इहलाक तहसील इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, अगर आपके पास एग्रीकल्चर थी तो उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपने बनवाना है, और अगर नहीं है तो नहीं। फिर कंप्यूटराइज सैलरी स्लिप इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विंग पर्सन, अगर आपके पेरेंट्स हैं कोई भी गवर्नमेंट का सेमी गवर्नमेंट थे तो उनके फिर कंप्यूटराइज स्लिप निकालनी है, अगर नहीं तो इस पर टिक नहीं करना। फिर इनकम प्रूफ बाय इनकम टैक्स ऑफिसर, अगर इन केस ऑफ आपके फादर डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं या बिजनेसमैन हैं तो फिर उनका इनकम टैक्स प्रूफ भी लगाना है। फिर उसके बाद इनकम, और अगर नहीं है तो टिक नहीं करना है। इनकम सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड है, जहाँ पर आपके वालिद काम करते हैं, वो सेलमैन है, फैक्ट्री मुलाजम है, प्राइवेट एम्प्लॉय जो भी हैं, और जो उनको इनकम मिलती है ऊपर जो आपने बताई है उस उतनी ही इनकम का आपका लेटर हेड भी होना चाहिए। ये ना उधर इनकम और बता दें और लेटर हेड पे इनकम और लिखवा दें, तो ये आपने बात ठीक लिखनी है। इसी बेस पे उन्होंने सिलेक्शन करनी होती है। फिर अब उसने क्या बोला है, इनकम सर्टिफिकेट ऑन एफिडेविट फॉर्म ऑफ द ₹50, ये आपने जाना है अपने पास, आपके पास कोई होगा ना कचहरी, तो वहाँ पर जाकर ना केस ऑफ 50 रुपीज़ का ना, इन केस ऑफ अगर आपके फादर लेबल थे, स्टॉल्स थे, प्राइवेट ड्राइवर थे, वेंडर्स थे, या आल्सो प्रोवाइड, आपने उन केस में आपने क्या करना है, वहाँ पर जाना है और उनसे 50 रुपीज़ का एक स्टाम्प पेपर मिलता है, होता तो 50 का नहीं, वैसे उन्होंने लिखा हुआ है, लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो वो 50 रुपीज़ का आपने जो भी है स्टाम्प पेपर लेना है। फिर उसके साथ अटेस्टेड कॉपीज़, ठीक है, किसकी CNSE की, और फिर 2 अपने विटनेस कोई गवाह देने हैं जिन जो ब्लड रिलेशन से ना उनकी जो सी है ना वो आपने टेस्टेड कॉपीज़ लगानी है CNSE की, ठीक है। ये ना हो कि अपने रिलेटिव्स में से लगा दें, नहीं जैसे किसी नेबर की लगा दी, फादर ने अपने किसी दोस्त की लगा दी, तो वो CNSE की 2 टेस्टेड कॉपीज़ हों, और उस जो सा ना उसके ऊपर लिखा क्या होना चाहिए, उसके ऊपर वही इनकम का प्रूफ लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टिक कर देना आपने क्योंकि ये लाजमी है। और ये भी कॉपी ऑफ लास्ट इनकम टैक्स, अगर आपको इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो उसकी भी कॉपी, नहीं है तो छोड़ दें। अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ रेंट, अगर रेंट पे रहते हैं तो फिर उसकी भी कॉपी लगानी है। इन केस ऑफ ऑर्फन स्टूडेंट डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर मस्ट बी अटैच, अगर ये है तो लगा दें, नहीं तो फिर छोड़ दें। इन केस ऑफ मदर डेथ डिवोर्स एंड सेपरेशन सर्टिफिकेट अगर है इन केस तो फिर, वरना नहीं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी अटैच, ठीक है। बे फॉर्म, तो बे फॉर्म जो है वो आपने अटैच कर देना। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और आपने इसको अप्लाई क्यों कर रहे हैं उसका सारा पर्पस लिखना। तो इसकी लास्ट डेट तो यही है 27 नवंबर तक है। तो आपने जो है ना इसमें जितनी भी चीज़ें बताई हैं सारी पहले आपने ऑनलाइन फिल करनी है, और फिर जो हार्ड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें थी आपने सारी, जब हार्ड फॉर्म में जब वो निकलवाई है ना फॉर्म, उसके साथ जो सी है ना जितनी भी आपकी है एप्लीकेबल चीज़ें वो आपने सारी टेस्ट करके साथ लगा के तो फिर जो है ना यूनिवर्सिटी में सबमिट करानी है, ठीक है।